इसलिए इस क्लासिफिकेशन वाले पार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हर चीज बारीकी से समझी जाती है। अब कहने को यह है कि हर एटम पैरा में पहले से मैग्नेट क्यों है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं या पी ऑर्बिटल इस तरह से भरे हुए हैं कि कोई भी डबलेट नहीं हो रहा है, और ऐसे ऐसे अगर ग्रुपिंग बन जाती है तो डोमेन बना लेते हैं। तो यही एक अंतर है पैरा और फेरो। अब ऐसा मान लो ये ऐसा है जैसे किसी रोड पे बहुत सारी भीड़ चल रही हो, पैदल यात्री कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, तो नेट फ्लो 0 ही है, ठीक है। और इसे ऐसा मान लो कि बहुत सारों का ग्रुप बन गया है, जब बहुत सारे इंसान या कांवड़िए या कांवड़ी बोल सकते हो, कांवड़ जानते हो, सावन के महीने में कांवड़ी चलते हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में, जय भोले बम भोले, और वो उठाते हैं कांवड़, कांवड़ के ऊपर 2 मटके होते हैं और गंगा जल भरते हैं। तो पूरे सावन शिवरात्रि तक बहुत ज्यादा रस होता है, उसके बाद भी चलते रहते हैं। शंकर भगवान के नाम का महीना होता है। हाँ जी, तो यहाँ हजारों लाखों कांवड़ी आते हैं। तो जब ये इधर से उधर कुछ आ रहे, कुछ जल लेके वापस जा रहे, कुछ जल लेने जा रहे, तो वो ये हाल रैंडम ओरिएंटेशन है, जितने आ रहे जितने जा रहे हैं 0। पर जब पुलिस आ जाएगी एक जगह पे, एक जगह से कांवड़ी को हटाना है वहां से, और वो जो सीटी बजाएगी, ठीक, तो फिर सारे कांवड़ी एक तरफ चलने का प्रयास करेंगे जगह खाली करने के लिए। तो जो पुलिस वालों ने सीटी बजाई, एक फोर्स लगाया, वो हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सब्जीत पुजारी को आना था, 1 मिनट, सब्जीत, कोई दिक्कत, वो तुम्हारी क्लास के बाद आया दोबारा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता, हाँ, तो ये नेट फ्लो 0 ही हो गया, पर जब पुलिस वालों ने फोर्स लगा दिया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब सारे जो हैं ये एक तरफ चलने शुरू हो गए, ये, और मैग्नेटिज्म में कहेंगे कि सारे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो सब रोटेट करना शुरू करेंगे, फील्ड की सीध मारने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रभाव पड़ जाएगा। पर अब अगर इसको कंपेयर करते हो तो बहुत सारे एटम मिलके एक ग्रुप बना रखा। ऐसे मान लो जो कांवड़ी आते हैं, ये 50-60 कांवड़ी एक ट्रक में बैठ गए, और ये ट्रक आ रहा है, इससे आप डोमेन से कंपेयर कर सकते हो। पर अब आप कहोगे कि एक फील्ड में या एक रोड में बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, जितने इधर जा रहे हैं उतने वापस भी जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है। बेटा सोचिए, 1 मिनट रुकना है, कब बीच में रह जाएगा, तो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट फ्लो 0 है। पर अब ध्यानपूर्वक सुने कि अब अगर पुलिस आ जाती है, अब फोर्स आ जाती है और लेके माइक, खाली कर दो खाली कर दो, यहां से हट जाओ, और बहुत सारे डंडे ले खड़े हो गए, तो अगर एक ट्रक भी टर्न करता है, एक ट्रक भी अगर टर्न करता है, तो 50-60 कांवड़ी एक साथ टर्न होते हैं। बात समझ? वही बात यहां पे है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया और मामला डोमेन का है, अगर एक डोमेन भी हल्का सा टर्न हो गया तो हजारों लाखों एटम्स एक साथ टर्न हो गए। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर फील्ड में रखोगे तो एकदम से हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके डोमेन के डोमेन घूमेंगे और हर डोमेन में हजारों लाखों करोड़ों एटॉमिक मैग्नेट्स हैं।
तो ये डिफरेंस है पैरा और फेरो। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले और मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद कैसे मैग्नेटाइज, इसमें एटम एटम मैग्नेटाइज होंगे, इसमें डोमेन के डोमेन मैग्नेटाइज होंगे, सो हाईली मैग्नेटाइज। और कोई दिक्कत नहीं? तो हाई टेम्परेचर में तो फिर वो डोमेन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी सर आने हुआ वीडियो में, ये आ गया था। क्यूरी टेम्परेचर। यस, इट इज क्यूरी। आप ये देखें, ये फेरो है, ये फेरो है, इसको टेम्परेचर इंक्रीज करो। हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज एक ही डायरेक्शन में रहें, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो आयरन है, तो 770 डिग्री सेल्सियस पर इनमें वाइब्रेशन इतना हो जाएगा कि ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे, डोमेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन वैनिशेस। और तब अगर ये अलग अलग हो गए, इसका मतलब सारे कॉमोडिटी ट्रक में से उतर के सड़क पे आ गए, तो फिर दोबारा पैरा हो गया। ठीक है, पर मजे की बात यह है कि इससे नीचे आते दोबारा ट्रक में आगे बैठ जाएंगे, फिर दोबारा डोमेन का अस्तित्व आ जाएगा, फिर टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। यस, तो ये टेम्परेचर निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस, और ये इसकी डेफिनेशन भी है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर पैरा बन जाएगा, कन्वर्ट इनटू पैरा, इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर फॉर दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ऐसा आ जाता तो एग्जाम्पल भी लिख देना, ओके।